शंकर जी ने कुछ नहीं मांगा, हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। देने के बाद भगवान शंकर को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आप तो पहले से कामजयी हैं, आपने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, आप पूर्ण काम हैं, आपको भला मैं क्या दे सकता हूं। शंकर जी ने ससुर जी को समझाया। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के कारण मां मैना ने बाबा से क्षमा मांगा। क्षम्यहु सकल अपराध, प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा करिएगा। अनेक प्रकार से बाबा ने सासू मैया को भी समझाया। यहां एक निवेदन करूं आपसे, कई लोग तो घर में एकदम दुबके रहते हैं, अपने घर में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, और जैसे ससुराल पहुंचते आग का गोला बन जाते हैं। ये कौन सा जीवन हो, ऐसा लगता है मानो आतंकवादी आ गया घर में, पूरा ससुराल थर थर कांप रहा है, आ गया है अब उत्पात करेगा। हम एक घटना आपको सुनाए, उस शादी में मैं भी था। जब गया तो एक दरवाजे को बंद किया गया था और उस पर लिखा था डू नॉट ओपन। तो बार बार उत्सुकता कि भाई ऐसा क्या है कि यहां लिखा है कि इसको खोलना नहीं है, कागज चिपका है। वहां दो आदमी बैठाए गए थे कि कोई भीतर न चला जाए। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों है इस घर में? बोले महाराज घर के बड़े दामाद साहब भीतर बंद किए गए हैं। क्यों? तो उत्पाती है वो बाहर छोड़ दिया जाए तो पूरा रात उत्पात करेंगे, इसलिए उनका भोजन जलपान मिष्ठान पानी सब भीतर रख के और बाहर से ताला मार दिया गया है। नाराज ही होंगे तो सुबह जब उत्सव हो जाएगा फिर झेला जाएगा, इनको कोई बात नहीं, कम से कम रात भर तो सहन से रहे हम लोग। ये क्या है? ये निंदनीय जीवन है। प्रयास करिए माई बाप, समाज में जब हमारी चर्चा हो तो हमारी उदंडता के लिए न हो, समाज में हमारी चर्चा हो तो हमारी विनम्रता और शालीनता के कारण हो। ये श्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। यहां भगवान शंकर ने बहुविधि शंभु सास समुझाई, अनेक प्रकार से बाबा ने अपनी मैया सासू मैया को समझाया है। बारात के विदा का समय आया, मैना मैया को मां पार्वती मैया को मैना मैया गोद में बिठाकर कहती हैं, बेटी नारद जी बोल रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, परंतु समाज की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध से आपसे एक बात कहना चाहती हूं, आज के बाद करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मां ने कहा, बेटी एक स्त्री के जीवन में स्त्री का धर्म कहता है कि स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। क्षमा करिएगा, दिन रात यदि भगवान की पूजा कर रहे हैं और पति का अपमान कर रहे हैं तो इस पूजा से कुछ होने वाला नहीं है। स्त्री के लिए सबसे पहला भगवान उसका पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा। मां ने कहा कि जो अपराध पिछले जन्म में किया आपने, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न हो, इसका ध्यान रखिएगा। पति के चरणों की नित्य पूजा करिएगा। अब यहां पूजा का अर्थ ये बिल्कुल न निकालिएगा कि पति नहा के सबरे आवे तो उनको बिठा के पांव में फूल अगरबत्ती चंदन रोली चढ़ावे और आरती उतारे पांव की। ना, पांव की आरती उतारे और बात एक भी न माने, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? वो श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है कि श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए। ये सबसे बड़ी पूजा है। स्त्री के लिए उसका पति भगवान है। अब एक बात समझिएगा, ये बात स्त्री के लिए है, पति के लिए नहीं है। स्त्री को मानना है कि मेरा पति भगवान है, पति को नहीं मानना है कि मैं भगवान हूं।
होता क्या है, स्त्री नहीं मानती, पति मान के बैठ जाता हम तो भगवान है। जिसको मानना वो मान ही नहीं रही है, जिसको नहीं मानना वो मान के बैठा है, हम तो भगवान है साहब। मैना मैया ने पार्वती मैया को अनेक उपदेश दिया, नारी धर्म की व्याख्या की, दुलार किया और बिटिया को हृदय से लगाकर मां ने विदा किया। हिमांचल महाराज ने पार्वती मैया को लाड़ किया है, बाबा के साथ विदा किया है। शंकर भगवान बारात के साथ कैलाश आए, देवता विदा लेकर अपने अपने लोक गए। और यहां दर्शन करिए, मैया और बाबा करही विविध विधि भोग बिलासा, करही विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, एहि विधि विपुल काल चली गया, एहि विधि विपुल काल चली गया, हर गिरिजा बिहार निहित नया, हर गिरिजा बिहार। अनेक काल बीत गए, तब जनमे उखट बदन कुमारा, तब जनमे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा। अनेक काल बीतने के बाद तारकासुर का वध करने के लिए भगवान कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। यहां देखिए, मां पार्वती जी के गोद में जो बैठे हैं वो कार्तिकेय स्वामी हैं। 6 मुख हैं इनके, इनको खड़ानन कहा जाता है। यही कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में इन्होंने तारकासुर का वध किया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। आज भी आप दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय स्वामी को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। अनेक मंदिर हैं उनके। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस विवाह को जो नर नारी सुनेंगे, गाएंगे, उनके जीवन में उनका सर्वकाल मंगल ही मंगल होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विवाह के बाद एक दिन भगवान शंकर कैलाश के बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे तो मां पार्वती वहां आकर बैठ गई और मां ने यहां बाबा से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, प्रथम सो कारण कहू बखानी। प्रथम सो पहला कारण कहू बखानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां
ने प्रश्न किया पार्वती जी ने, प्रभु निर्गुण सगुण कैसे हो गया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, राजा बनने वाले थे किस दोष के कारण वन में गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या किया सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा वो भी सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ धाम गए ये भी सुनाइए। बाबा बोले और कुछ? मैया बोली पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी, शरण में आपके शिकारी कथा कही भोले भंडारी जी। मां ने पूरा प्रश्न किया। मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर आनंद में आ गए। देखिए वो मनुष्य धरती पर सौभाग्यशाली है जिस मनुष्य के घर वाले उसके मन को समझ के व्यवहार कर रहे हैं। यहां कोई आपके मन को नहीं सोच रहा हो, सब अपने मन की सोचने में लगे हैं। बाबा के इष्ट के चरित्र को मेरी मां भवानी ने पूछा है बाबा से, बाबा गदगद हो गए। पार्वती जी की शंकर जी ने प्रशंसा की और कहा देवी आप कह रही हैं सगुण भगवान निर्गुण कैसे हो गए? सगुण निर्गुण दो नहीं, दोनों एक हैं। जिस प्रकार जल और बर्फ दोनों एक हैं, लेकिन पानी निराकार है, बर्फ साकार है, पानी का कोई आकार नहीं, बर्फ का आकार है, उसी प्रकार सगुण निर्गुण दोनों एक हैं। भगवान निराकार है, उसी निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है और भक्त जैसी कल्पना करता है भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही साकार होना है। मां ने पूछा प्रभु निराकार भगवान राम मनुष्य के रूप में कब आते हैं? शंकर जी बोलते कोई नहीं कह सकता। यहां आपसे निवेदन करूं भगवान के बारे में कोई तर्क करने आवे तो पहले भाग लीजिए। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान विश्वास के विषय है। और दूसरी बात, तर्क करने वाला जीवन भर खाली हाथ रहता है, उसे कुछ मिलता उलता नहीं है। वो जहां जाता है केवल तर्क करता है। हमारे एक चाचा है वो कथा सुनाते थे। एक लड़का घर में 5 साल में तर्क शास्त्र पढ़ के आया, 5 साल बाद घर लौटा। मां देखी तो नाचने लगी, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। बेटा मां को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। मां ने हाल चाल पूछा, बिठाया, अब प्लेट में 2 लड्डू लेके आई बेटे के सामने, कहा बेटा पानी पी ले। बेटा बोला मां नहीं, 5 साल पहले जो पढ़ा हूं वो तुझे बताऊंगा फिर पानी पीऊंगा। मां बोली बताओ। बेटा बोला मां कितने लड्डू हैं? मां बोली 2 लड्डू हैं। बोला मैं तर्क से सिद्ध करता हूं 3 लड्डू हैं। मां बोली कौन सी पढ़ाई तू पढ़ लिया है, 2 लड्डू को 3 बता रहा है? बोले यही तो पढ़ा हूं, देखो 3 लड्डू, 1 और 2, 1 2 कितना हुआ? मां बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू। मां बोली बेटा 1 2 3 तो होता है लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 3 लड्डू, माई बोले 2 ही लड्डू। बहुत देर तक बाप सुनता रहा, नहीं रहा गया तो उठकर आया, कुर्सी लेकर बैठा, बोला भाग्यवान तुम गंवार की गंवार रहोगी। शाबाश बेटा, क्या पढ़ाई पढ़ा है तूने, एकदम ठीक बोल रहा है। 3 लड्डू है। पिता क्या किया, 1 लड्डू उसकी मां को खिलाया और दूसरा अपने खा लिया। अब बोला बेटा तीसरा तू खा। ये कथा कहती है तर्क करने वाले को जीवन भर ये तीसरा लड्डू मिलता है, केवल कुछ मिलेगा नहीं। शंकर जी कहते राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी, मत हमार अस सुनहु सयानी।
भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं? अरे जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे, विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पिया, हरहि कृपा निधि सजन पिया, हरहि कृपा निधि सजन पिया। कहते हैं भगवान शंकर देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर संतों पर, भक्तों पर, गौ पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करते हैं कि वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां शंकर जी ने 5 कारण बताए। पहले कारण में जय विजय को सनकादिक मुनियों ने शाप दिया। भगवान के द्वार पर द्वारपाल थे जय विजय, दर्शन के लिए आए, मुनियों ने रोक दिया, द्वारपालों ने, मुनियों ने श्राप दे दिया सनकादिक मुनियों ने, जाओ दर्शन में विघ्न करते हो, दोनों असुर बन जाओ। 3 बार भगवान क्षमा मांगे, मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा, जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर गए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बने। त्रेता में जय विजय रावण कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी अवतार लिए, और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बने जिनके लिए परमात्मा कृष्ण ने अवतार लिया। पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है पिछले जन्म में वृंदा थी, इन्होंने भगवान को शाप दे दिया। असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी वृंदा, भगवान ने छल करके जलंधर को मरवाया। छल करी तारे टासु व्रत, वृंदा को पता चला, शाप दे डाला। छल करके जैसे मेरे पति को आपने दूर किया है, श्राप देती हूं मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे डाले। नारद जी दे दिए। यहां एक बात समझिएगा, कल आपसे निवेदन किया, जब जब ये लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। भगवान की कृपा से नारद जी की तपस्या नहीं टूटी, कामदेव नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान को पता चला, भगवान ने लीला रची, माया का नगर, माया की कन्या, माया का राजा। नारद जी देखे, सोचे इस कन्या से मेरा विवाह होना चाहिए। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा हमको उधार में चाहिए, रेंट पर। आपन रूप देव प्रभु। आपको बात बताऊं, अभी 3-4 साल पहले मुझे पता चला कि शादी ब्याह में कपड़ा भी भाड़े पर मिलता है। लड़की का लहंगा, लड़के का सूट, शेरवानी सब रेंट पर। पहले पता नहीं था। एक हमारे परिकर हैं उज्जैन में, वो आए, बोले भैया क्या काम करते हैं? बोले शादी विवाह का। ये क्या? कपड़े का महाराज। बोले दुकान है, बेचते हैं? नहीं, भाड़े पर देते हैं। भाड़े पर? बोले सब भाड़े पर पहनते लोग। यहां नारद जी भगवान से कपड़ा मांगने नहीं गए, शादी के लिए चेहरा मांगने गए। प्रभु एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, विवाह करके चेहरा लौटा दूंगा। भगवान बना दिए बानर। गए, कन्या ने नारद जी के गले में माला नहीं पहनाया, भगवान ही राजकुमार बन के चले गए और कन्या ने भगवान के ही गले में माला डाल दिया। नारद जी को पता चला, भगवान पर टूट पड़े, बोले कपटी हैं आप, दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। समुद्र से मणि निकला तो अपने पास रख लिए, लक्ष्मी निकली तो अपने पास रख लिए, जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए।
आपका कपट उसी दिन मैंने देख लिया था। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, जो मन करता है वही करते हैं। आज मैं ठीक करके छोड़ूंगा। जिस शरीर का धारण करके राजकुमार बन के आपने मेरे साथ छल किया, शाप देता हूं वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप, आप मनुष्य बनेंगे, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया है। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये 3 श्राप नारद जी ने भगवान को दिए। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट भय। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी आशीर्वाद देता हूं। ये चौथा कारण। 5वें कारण में प्रताप भानु नाम के राजा को ब्राह्मणों का शाप मिला। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है ब्रह्मादि शंकर जी के वरदान देने। रावण भी बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो मांगा बानर मनुज जात दुई बारे, बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी पहले जान गए कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा मेरी। सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी मति को उल्टा करवा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा, सोते रहो। विभीषण जी के पास गए। ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। लंका में रावण ने राजधानी बनाई और इतना आतंक बढ़ा धरती पर रावण का, जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहीं, गांव नगर पुनि आग लगा वहीं। जहां गौशालाएं ब्राह्मणों का गांव घर दिखता है, रावण के सिपाही पूरे नगर गांव में आग लगा देते हैं। धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्म लोग गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश गए। कैलाश में सभा बैठी है। भगवान कहां मिलेंगे? यहां एक निवेदन करूं, विवेकी पुरुष को किसी भी समाज में मौन रहना चाहिए। कब तक? जब तक उनके बोलने का अवसर ना आ जाए। जो मनुष्य हर बात पर बिना कुछ कहे बोलते रहता है, समाज में उसकी बात का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शंकर जी कहते हैं तेही समाज गिर जा मैं रहूं। उसी समाज में मैं भी था। सभी लोग कह रहे हैं, कोई कहता है बैकुंठ में भगवान मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा साकेत में मिलेंगे। अवसर पाई बचन एक कहूं। जब मेरा अवसर आया तब मैंने कहा भगवान आप कह रहे हैं क्षीर सागर मिलेंगे, बैकुंठ मिलेंगे, मैं पूछता हूं कहां नहीं मिलेंगे? भगवान कहां नहीं है हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू निकल गए। बोले साधु वचन साधु वचन। पूरा समाज कैलाश में ही भगवान को बुलाने लगा। एवं पृथ्वी मैया की आर्त पुकार को सुनकर आकाशवाणी भई। और आकाशवाणी ने क्या कहा? जनी डर पहु डरिए मत।
यहां एक सिद्धांत आपसे निवेदन करूं माई बाप, जीवन में किसी को डरा के रखना तो सरल है, परंतु किसी के जीवन के डर को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है। बड़ा कौन? जिसके पास आने वाले निर्भय हो जाएं, वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो नहीं जो अपने छोटों को घर में डरा के रखे, हिलना मत। कई लोग ना बच्चों को खेलते देखते हैं तो एकदम गुस्से में हो जाते हैं, खेलो बे। अरे वो बच्चा नहीं खेलेगा तो आप खेलेंगे? जीवन में सबसे कोई आनंद का क्षण है तो बचपन का है माई बाप, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बचपन के गुजर जाने के बाद पता चलता है कि क्या खो दिया है हमने। छोटे थे तो मन होता था कब बड़े हो जाएं, क्यों? ये पढ़ाई से पिंड छूटे। अब बड़े हो गए तो मन होता है काश फिर से बच्चे हो जाते, कितना आनंद था हो, न किसी बात का टेंशन था, न कोई है। शनिवार के दिन जो खुशी मिलती थी न सुबह है, क्यों? आज हाफ डे स्कूल है और असली खुशी तो कल है, कल जाना ही नहीं है। सबसे अधिक कष्ट उस दिन होता था जब कोई छुट्टी का दिन संडे को पड़ जाए, जैसे 15 अगस्त संडे को पड़ जाए, बताओ एक छुट्टी बर्बाद हो गया ना। सोमवार को मिलता तो एक दिन और छुट्टी मिलती। बचपन, प्रयास करिए कि घर में आपके छोटे वाले आपके होने के कारण निर्भय होके रहे, ये श्रेष्ठ जीवन है। भगवान ने आकाशवाणी आई, आकाशवाणी ने क्या कहा? जन डर पाहु मुनि सीधा सुरेसा, जन डर पाहु मुनि सीधा सुरेसा, तुम्हि लागी हरि हऊँ नरवेसा, तुम्हि लागी हरि हऊँ नरवेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, मैं ले हूँ दीन कर वंश उदारा, ले हूँ दीन कर वंश उदारा, ले हूँ दीन कर वंश उदारा। भगवान ने कहा जनि डर पहु डरिए मत। कौन? मुनि, मुनिवृंद, देवराज इंद्र, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अनशन सहित मनुज अवतार। ये बड़ी अच्छी बात, भगवान अकेले नहीं आए, अंशों के साथ आए। अंश यानी भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, तीनों भाई को लेकर आए। एक बार बहुत पहले की बात है, एक आयोजक ने कहा महाराज ये हारमोनियम और तबला वाले को लाने के लिए क्या आवश्यकता है, दक्षिणा कुछ कम करिए, ये सब हम यहीं आपको उपलब्ध करा देंगे, हम भी बजाने वाले भी दे देंगे, तबला हारमोनियम सब दे देंगे, आप केवल आ जाइए। अब सोचिए वैसा होगा तो क्या होगा, हम गाएंगे दादरा, वो बजाएंगे कहरवा। आनंद तब आता है जब अपने पार्टी के लोग होते हैं, बच्चा बुझाता। दूसरे के पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। भगवान राम जी अंशों के साथ इसलिए आए कि जैसा वो चाहेंगे ये तीनों भैया वैसा व्यवहार करेंगे। यदि मान लीजिए अंश के साथ भरत जी न आए होते, राम जी बन गए और भरत जी राजा बन जाते, तो इसलिए राम जी अपनी लीला पूर्ण करने के लिए अकेले नहीं आए, अनशन सहित मनुज अवतारा। सूर्य वंश में अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, निर्भय हो जाइए। देवता प्रसन्न होकर जाने लगे, ब्रह्मा जी बोले इधर आइए, कहां चले?
हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के लिए उनसे पहले हमको आपको जाना है। बताइए कौन क्या बनेगा? शंकर जी बोले हनुमान बनूंगा मैं। ब्रह्मा जी बोले ठीक, शंकर जी हनुमान बनेंगे। ब्रह्मा जी बोले मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए। इंद्र बोले मैं बाली बनूंगा। इंद्र बाली बन गए। सूर्य नारायण बोले हम सुग्रीव बनेंगे। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। इसी प्रकार विश्वकर्मा जी बोले हम नल नील बनेंगे। जितने देवता थे सब वानर रीछ बन के धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। बनचर देह धरी छित माही। भगवान प्रभु आप कब आएंगे? लगे भगवान की प्रतीक्षा करने। अब भगवान शंकर कथा को लेके पहुंचे कैलाश। कहां पहुंचे? नहीं, अयोध्या। कैलाश में तो बैठे ही है बाबा। हम कैलाश बोलेंगे तो कैलाश बोल देंगे आप लोग। अच्छा हुआ भोपाल नहीं बोले हम। कहां पहुंचे कथा को लेके? अवधपुरी रघुकुल मनिरावो। अवधपुरी रघुकुल मनिरावो। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। 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 कहते हैं शंकर जी की रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात रघुनाथ जी सारंग धनुष धारण करके विद्यमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ की 3 देवियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जीवन के चौथे पन में जब महाराज पहुंचे तो एक दिन दशरथ जी को ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? भेगलानी मोरे सुत नारी। यहां दर्शन करिए, ग्लानि पुत्र की भई है, संतान की नहीं भई है। क्यों? महाराज दशरथ की एक बेटी थी पहले से, जिनका नाम था शांता मैया। महाराज दशरथ जी के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। शांता मैया के जन्म के पहले दशरथ जी ने अपने मित्र को वचन दिया था कि मित्र, उनको संतान नहीं थी रोमपाद जी को, तो दशरथ जी वचन दिए थे, मित्र मैं अपनी पहली संतान को आपको सौंपूंगा। जब शांता मैया ने जन्म लिया तो वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने शांता मैया को अपने मित्र रोमपाद जी को दे दिया। बाद में एक समय आया कि रोमपाद जी के नगर में अकाल पड़ा। तब श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि के आने के कारण वहां का अकाल समाप्त हुआ। तो बदले में रोमपाद जी ने शांता मैया का विवाह श्रृंगी ऋषि से कराकर उनके साथ विदा कर दिया। यहां ग्लानि किस बात की है कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। पुत्र क्यों? मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा? ग्लानि भई। तुरंत महाराज गुरुदेव के पास गए और जाकर गुरु जी से सब सुनाया। यहां आपसे एक मैं निवेदन करूं, जीवन में दुख हो चाहे सुख, सबको सुनाने से बचा जाए। क्यों? सुख सुनाइएगा तो सुनने वाला जलेगा, भले सामने कुछ ना बोले। दुख सुनाइएगा तो भीतर भीतर आनंद में आएगा। और उड़ रहे थे ना, अब पता चल रहा है। फिर किसको सुनाए महाराज? तो जो आपका सदगुरु है, जिसमें आपकी श्रद्धा है
और जिसकी आप में ममता है, आप अपना सुख हो चाहे दुख हो, केवल उनको सुनाने का स्वभाव बनाइए। यहां दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि भई, सबको नहीं सुनाए, किसको सुनाए? गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। तुरंत गए गुरुदेव के पास। दूसरी बात, अब यहां जाकर देखिए सुनाए क्या है? निज दुख सुख सब गुरहि सुनाया। महाराज ने पहले अपना दुख सुनाया कि गुरुदेव बेटा नहीं है घर में, कृपा करिए, और साथ में सुख भी सुनाया समाज का कि समाज आपकी कृपा से इतनी सुखी है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में यदि आप श्रेष्ठ को कष्ट बता रहे हैं तो जीवन में श्रेष्ठ को अपना मंगल भी बताइए। नुकसान तो आदमी पहले बताता है, महाराज कथा नहीं हो पाएगी, बहुत भारी नुकसान हुआ। और जौने कैलेंडर ईयर में लाभ होता है बताते हो का फोन करके, महाराज इतना लाभ हो गया है। यदि दुख सुना रहे हो तो सुख भी सुनाने का स्वभाव बनाइए। गुरुदेव को महाराज ने दुख सुनाया, समाज का सुख सुनाया। गुरुदेव भगवान मुस्कुराने लगे। महाराज बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं, मैं आपका भविष्य देख के हंस रहा हूं, आने वाला कल देख के हंस रहा हूं। बोले क्या देखा गुरुजी आपने? बोले राजन, धरहु धीर होए हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज धैर्य रखिए, एक नहीं चार चार संतान होने वाली है आपको। भक्तों के भय का हरण करने वाले भगवान आएंगे जिनकी कीर्ति महिमा त्रैलोक्य में विदित होगी। महाराज बोले, गुरुदेव तुरंत यत्न करिए। वही श्रृंगी ऋषि जिनका विवाह शांता मैया से हुआ है, गुरु जी ने उन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ये राम जी के जीजा जी हैं। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सही। स्त्री को अग्नि कुंड में आहुति देना मना है। माता जी लोग आहुति नहीं दे सकती है, वेद भगवान कहते हैं वर्जित है। स्त्री केवल पति के साथ बैठी रहे, बस आहुति पति को देना है। यदि घर में पुरुष नहीं है तो ब्राह्मण देवता को संकल्प करा दीजिए, आपके बदले ब्राह्मण देवता हवन करेंगे। यहां दर्शन करिए, न दशरथ जी हवन कर रहे हैं, न रानियां बैठी हैं साथ में हवन करने। हवन कौन कर रहा है? भगते सहित मुनि आहुति गुरु जी सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गुरुदेव भगवान ने आहुति समर्पित की। यज्ञोपरांत अग्नि नारायण प्रकट भय। हाथ में प्रसाद चरु यानी खीर का कटोरा लेके प्रकट भय, वशिष्ठ जी को दिया और कहा, वशिष्ठ जी, जिस मनोकामना को लेकर आपने यज्ञ की रचना की, आशीर्वाद देता हूं आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान दशरथ जी को देकर कहे, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरी कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे प्रसाद पाया हो, कौशल्या माँ के अंक में मेरे राघव सरकार चले आए। चारों तरफ आनंद आनंद होने लगा। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अंकुर, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। देखते देखते 12 महीने बीते। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हुआ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा। अयोध्या जी में आनंद छा गया। पर्वत मणियों से जगमगा उठे। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। सरजू जी में जल के स्थान पर अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। तभी एक संत ने कहा, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघा बरसी रहे, मेघा बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे। आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। देवताएं सुहसर सुर समूह बिनते करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। माँ कौशल्या के कक्ष में माँ के पेट से अंक से एक प्रकाश पुंज बाहर निकला। प्रकाश की लौ। माँ देख रही कि मेरे अंक से प्रकाश पुंज निकला और देखते देखते माँ के सन्मुख वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप कि भगवान का पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर माँ को, भवानी को कथा सुनाते सुनाते बोले, देवी इधर छोड़िए, उधर देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला
विशाला शोभा सिंधु धराई दुई कर जोरी स्तुति गोरी के करऊ माया गुण जाना गीत अमाना वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति सो मम हित लागी जन अनुरागी हर भयउ प्रगट श्री निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली अरे तजउ तात यह रूपा जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना अरे होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना अरे होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान मां के सम्मुख विराट रूप में खड़े हो गए। मां देखी तो देखती रह गई। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, विशाल श्याम वर्ण का शरीर है, गले में बनमाल, मंद मंद मुस्कान, लालिमा से भरपूर अधर भगवान के। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड मां को घूमते दिख रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां देखी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। मां का शरीर कांपने लगा हो। हाथ जोड़ लिया मां ने। मां बोली, प्रभु न आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, न आपके अंत का पता चल रहा है, मैं स्तुति कैसे करूं आपकी। भगवान देखे मां का विवेक जग गया। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए, कहे मां चरित बहुत विधि किन्ह चाहूं, नाना चरित्र करना चाहता हूं, बोलिए तो अभी रावण को मार दूंगा मैं। मां बोली, प्रभु ये बाद वाला चरित्र है, इसके पहले बहुत सारा पेंडिंग है अभी। भगवान बोले, कौन सा चरित्र।
माँ बोली आप बोले थे कि बेटा बन के जन्म लेंगे, उसका क्या हुआ? भगवान बोली ये तुम्हारा बेटा ही खड़ा है सामने। माँ बोली इतना बड़ा किसी का बेटा जन्म लेता है, इतना बड़ा? भगवान बोले माँ पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई, क्या करूं माँ? तो माँ ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुमा। प्रभु आप शिशु लीला करिए प्रभु, आपकी समस्त लीलाओं में आपकी शिशु लीला परम आनंद देने वाली लीला है प्रभु, आप शिशु लीला करिए। जैसे माँ ने ये बात कही, भगवान तुरंत छोटा बालक का रूप बना लिए, शिशु बन गए। बन के बोले माँ अब सही है ना? माँ बोली प्रभु 50-50 हुआ है अभी। क्यों? आपने कहा शिशु बन जाओ, बन गए। माँ ने कहा मैंने शिशु के साथ शिशु लीला भी बोली थी। आप शिशु तो बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला? माँ बोली प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है कि जन्म के साथ वो रोने लगता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले रोना क्यों पड़ेगा? माँ बोली जब तक आप नहीं रोइएगा प्रभु संसार नहीं हंसेगा, सबको हंसाने के लिए आपको पहले रोना पड़ेगा ना। माँ की ये बात सुनकर सुनी बचन सुजाना, ठाकुर जी मेरे रोदन ठाना, होई बालक सुरभो। भगवान रोना प्रारंभ किए तो चुप ही नहीं हुए। क्यों? माई ने रोने के लिए बोला था, ये नहीं बोली कि थोड़ी देर बाद चुप हो जाइएगा। भगवान रो रहे हैं। द्वार पर दासियां कान लगा के खड़ी है। बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ कर गई, महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, आज हो लाला हो गया, बधाई हो। महाराज सुने आनंद में आ गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोई जन्म सुनी हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सुनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सुनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सुनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु बाजा, जन्म सुनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बाजा बजाने वाले आए और शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया,
बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया अरे बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ